अगर तुम्हें जो सच लग रहा हो वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग बना रहा हो और जिसे तुम अपने साथ समझ रहे हो वो असल में तुम्हारा डॉक्टर निकले। आज हम समझने वाले हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर शटर आइलैंड, एक ऐसी कहानी जिसमें अंत तक आप सोचते रहोगे क्या सच और क्या नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी मंथन। कहानी शुरू होती है 1954 में। यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उसका साथी चक एक आइसोलेट द्वीप शटर आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ एक मानसिक अस्पताल है जहाँ खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। उनका मिशन एक मरीज रेचेल सोलांडो को ढूंढना है जो बिना किसी निशानी के गायब हो गई है। जैसे ही टेडी और चक आइलैंड पर पहुंचते हैं उन्हें अजीब सा माहौल महसूस होता है। हर तरफ गार्ड, बंद दरवाजे और एक बड़ी ही कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर कोली बताते हैं कि रेचेल का कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। टेडी और चक मरीजों को स्टाफ से पूछताछ करते हैं लेकिन कोई भी साफ जवाब नहीं दे रहा है। कुछ मरीज तो सीधी आंखों में देखकर अजीब हंसी हंसते हैं जैसे उन्हें कुछ पता है लेकिन वो बोल नहीं सकती। इसी दौरान टेडी को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है द लो ऑफ फोर हु इज 67। अस्पताल में 66 मरीज दर्ज है लेकिन यह नोट पूछ रहा है कि मरीज नंबर 67 कौन है। टेडी को शक होता है कि इस अस्पताल में कोई गुप्त प्रयोग या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। टेडी को बार बार अपनी मरी हुई पत्नी डोलेरोस के सपने आते हैं। वो बार बार कहती है टेडी तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। साथ ही उसे एक और नया नाम याद आता, एंड्रयू लेडिस, वही आदमी जिसने लोरेस के अनुसार उसके घर में आग लगाई थी। इसी सपनों में टेडी को कभी नाजी कैंप का फ्लैशबैक दिखता, कभी अस्पताल में खून से सने मरीज। दर्शकों के लिए भी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि टेडी जो देख रहा है क्या वो हकीकत है या मानसिक भ्रम। इसी पर बाद द्वीप पर एक बड़ा तूफान आता है, बिजली चली जाती है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और टेडी को मौका मिलता है उन जगहों पर पहुंचने का जहां आमतौर पर अनुमति नहीं होती। वो लाइट हाउस ढूंढता है जहां उसे लगता है कि मानसिक मरीजों पर खतरनाक ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे जो सामने आता है उसे होश उड़ जाते हैं। लाइट हाउस में उसे मिलता है डॉक्टर कोली और उसका साथी चक, लेकिन यहाँ चक खुद डॉक्टर निकलता है, डॉक्टर लिस्टर। डॉक्टर कोली खुलासा करते हैं कि टेडी असल में कोई मार्शल नहीं, वो खुद इस अस्पताल का सबसे खतरनाक मरीज है। उसका असली नाम एंड्रयू लेडिस है और जो लोरेस का पति है, डोलोरेस का पति है, जिसने खुद अपनी पत्नी को मारा था जब उसने अपने तीनों बच्चों को डुबो दिया था। गिल्ट और सदमे में आकर एंड्रयू ने एक नई पहचान बना ली, टेडी डेनियल्स, और अपने ही दिमाग में एक कहानी गढ़ ली जिसमें वो हीरो है और उसका दुश्मन एंड्रयू लेडिस कोई और है। पिछले 2 साल से डॉक्टर इसी पर इलाज कर रहे हैं और ये पूरा मिशन, ये सारी जांच एक प्ले थी जिसमें उसने खुद की सच्चाई से रूबरू कराया गया। फिल्म के अंत में जब डॉक्टर दोबारा टेडी से पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या याद रखे हो, टेडी कुछ सेकंड रुकता है और कहता है क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर हम एक राक्षस की तरह जीने की बजाय एक अच्छे इंसान की तरह मर जाए। इसका क्या मतलब है? 2 मत हैं, या तो टेडी अब भी भ्रम में है और उसे फिर से ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा, या तो अब सच जान चुका है लेकिन गिल्ट इतना गहरा है कि वो खुद से भागना चाहता है और इसलिए वो फिर से पागल बनने का नाटक करता है ताकि उसे लोबोटोमी कर दिया जाए। ये लाइन दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वो वाकई पागल था या सच में होशियार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टेडी एंड्रयू बन चुका था या उसे जानबूझकर पागल होने का नाटक किया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिमाग को घुमा देने वाली फिल्मों के लिए